हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम आप सबके लिए भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो की ओर जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. साइमन कमीशन का प्रस्ताव, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, सी. माउंटबेटन योजना या फिर डी. कैबिनेट मिशन योजना। तो गाइज, आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 2, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए. प्रांतों की विधानसभा, बी. संघ व्यवस्थापिका, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज, आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रश्न क्रमांक 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए. 10 जून 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1949 या फिर डी. 26 दिसंबर 1949। तो गाइज, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। प्रश्न क्रमांक 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. बी.आर. अम्बेडकर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। तो गाइज, आपको बता दें कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए. बी.आर. अम्बेडकर, बी. जे.बी. कृपलानी या फिर सी. जवाहरलाल नेहरू या फिर डी. बी.एन. राव। तो गाइज, आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर था। प्रश्न क्रमांक 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, बी. महात्मा गांधी, सी. सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। तो गाइज, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न क्रमांक 7, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए. बी.आर. अम्बेडकर, बी. बी.एन. राव, सी. के.एम. मुंशी या फिर डी. वल्लभ भाई पटेल। तो गाइज, आपको बता दें कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव को बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 8, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. राजेंद्र प्रसाद या फिर डी. जवाहरलाल नेहरू। तो गाइज, आपको बता दें कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 9, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 15 अगस्त 1947 या फिर सी. 26 नवंबर 1949 या फिर डी. 2 अक्टूबर 1950। तो गाइज, आपको बता दें कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित 26 नवंबर 1949 को किया था। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ए. 26 जनवरी 1949, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 26 जनवरी 1950 या फिर डी. 15 अगस्त 1947। तो गाइज, जो भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 11, भारत गणतंत्र कब बना? ए. 15 अगस्त 1949, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 26 जनवरी 1949 या फिर डी. 26 जनवरी 1950। तो गाइज, आपको बता दें कि भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए. सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी. भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या फिर सी. भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी. भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए.
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, या फिर डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो गाइज आपको बता दें कि जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर डी संशोधन प्रक्रिया। तो गाइज आपको बता दें कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, या फिर सी मूल अधिकार, या फिर डी मूल कर्तव्य। तो गाइज आपको बता दें कि जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड से ली गई है। प्रश्न क्रमांक 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, या फिर डी 14। तो गाइज आपको बता दें कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न क्रमांक 17, भारत संघ में शासित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या फिर डी चतुर्थ। गाइज आपको बता दें कि भारत संघ में शासित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में है। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसका संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। प्रश्न क्रमांक 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, या फिर डी 10वीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 20, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ए 5वीं, बी 6वीं, या फिर सी 8वीं, या फिर डी 10वीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है वह भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 21, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, या फिर डी 11वीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान हैं वह भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, या फिर डी अनुच्छेद 4। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न क्रमांक 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 38, या फिर डी अनुच्छेद 51। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 51 में यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। प्रश्न क्रमांक 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, या फिर अनुच्छेद 123, या फिर अनुच्छेद 124। तो गाइज आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न क्रमांक 25, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 314, या फिर डी अनुच्छेद 315। तो गाइज आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 26, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, या फिर सी प्रधानमंत्री, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है वह संसद के पास है। प्रश्न क्रमांक 27, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? ए न्यायमूर्ति फजल अली, बी वल्लभ भाई पटेल, सी BR अम्बेडकर, या फिर डी KM मुंशी। तो गाइज जब वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ तब उस समय उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्रश्न क्रमांक 28, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, या फिर सी अनुच्छेद 21A, या फिर डी अनुच्छेद 19A। तो गाइज आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A के द्वारा परिभाषित किया गया है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? ए हरियाणा, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो गाइज आपको बता दें कि जो भाषा के आधार पर गठित राज्य था वह आंध्र प्रदेश था, जो सबसे पहले बनाया गया था भाषा के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 30, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? ए 1956 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, या फिर डी 1958 ईस्वी। तो गाइस जब पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया तब उस समय 1954 ईस्वी का दौर था। प्रश्न क्रमांक 31, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है वह केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 32, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, या फिर डी उपर्युक्त सभी से। तो गाइज आपको बता दें कि भारत में नागरिकता आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये तीनों कथन सत्य हैं। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? ए नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या फिर डी उपरोक्त सभी प्रकार से। तो गाइज आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता का अंत नागरिकता का परित्याग करने से किया जा सकता है, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से हो सकता है, और सी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, अर्थात इसका आंसर उपरोक्त सभी प्रकार से आएगा। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ए अधिवास, बी पंजीकरण, सी वंशानुक्रम, या फिर डी संपत्ति स्वामित्व। तो गाइज आपको बता दें कि भारत में आप नागरिकता अधिवास से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गाइज आप संपत्ति स्वामित्व के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। प्रश्न क्रमांक 35, गाइज ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है? तो गाइज आपको बता दें कि वर्तमान में जो भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गाइज अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। गाइज हम आपके लिए तरह तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गाइज आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और प्यार तो बनाए रखिएगा। आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। धन्यवाद।